नमस्कार सभी दोस्तों को जय हिंद। और मैं लेके आ चुका हूँ टॉप 30 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे आज के इस क्लास के अंतर्गत, जिसमें से एक बार आपसे भी लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक अपने यूट्यूब चैनल ऑल एग्जाम क्लास को, तो कर लेना मेरे दोस्त, क्योंकि टॉप 30 क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं जो कि आपको अगर आप पेपर देने जा रहे हो तो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके साबित होंगे अगर 27-28 को आपका एग्जाम है। तो मेरे भाई पहला क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं, अमृता देवी मृगनयन किस जिले में स्थित है। भाई ये क्लास का टाइम रहेगा रोजाना रात को 8 बजे आपको मिल जाएगी। 8 बजे इस क्लास को देख लेना है आपके लिए, जैसे कि जयपुर, अजमेर, जोधपुर और कोटा। भाई पहले क्वेश्चन का उत्तर सभी दोस्तों को ऐसा देना है कि मज़ा आ जाए और दूसरा वाला एकदम सही हो जाए। तो बिल्कुल मेरे भाई जिसका उत्तर आ रहा है जोधपुर, ऑप्शन नंबर सी, वो बिल्कुल सही है। और 30 में से कम आपका टारगेट रहना चाहिए मेरे भाई कि आप कम से कम 30 में से, अगर 30 क्वेश्चन आप कर रहे हो यहाँ से, तो आपका कम से कम 20 प्लस सही कर देना और कमेंट कर देना सर हमने 20 प्लस सही कर दिया है। अगला क्वेश्चन देखो, जेता एवं कुंपा कौन थे बताओ। आपका उत्तर क्या होगा। जिसमें महाराणा प्रताप के सेनापति थे, राजोधा के शिल्पकार थे, मालदेव के सेनापति थे, जागीर के दरबारी थे, आखिरकार ये कौन थे। तो सभी बच्चे कहेंगे सर ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हो जाएगा कि मालदेव के सेनापति थे। अगला क्वेश्चन दे रहा को, महाराणा सांगा की समाधि स्थल है, यानी महाराणा सांगा की समाधि स्थल कहाँ है। जैसे चंदेरी में है, कालपी में है, मांडलगढ़ में है, खानवा में है। तो खानवा का देख राणा सांगा का एक युद्ध था, आपको पता है खानवा का युद्ध लड़ा गया था राणा सांगा ने, वो लड़ा था 1527 के अंदर दोस्त। ये आपको ध्यान रखना है, बाबर और सांगा के बीच में ये युद्ध लड़ा गया था। पर यहाँ पर बात हुई है समाधि की मेरे दोस्त, तो आप कहोगे मांडल, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखो, बुझे हुए रंग का अधिक प्रयोग किस शैली में हुआ है। बुझे हुए रंग का अधिक जो प्रयोग हुआ है कौन सी शैली में हुआ है। अजमेर शैली, नागौर शैली, अलवर शैली और आमेर शैली। दोस्त पेन कॉपी हाथ में होनी चाहिए तभी मज़ा आएगा, बाकी इस सेशन का मज़ा नहीं आने वाला है, क्योंकि लाइक शेयर के साथ सब्सक्राइब भी हो जाए ना चैनल तो एक बेहतर मज़ा आ जाएगा। तो आप सभी कहोगे सर नागौर शैली, ऑप्शन नंबर बच्चे बी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान का प्रथम संपूर्ण साक्षर आदिवासी जिला। राजस्थान का ऐसा कौन सा जिला है जो संपूर्ण साक्षर है और वो आदिवासी जिला है। तो सिरई होगा, डूंगरपुर होगा, उदयपुर होगा या बांसवाड़ा होगा। दोस्त बताएंगे यहाँ से सभी दोस्तों का उत्तर क्या होने वाला है एक लाइव और धमाकेदार सेशन में। तो बता दें सभी मित्र यहाँ से अपना उत्तर क्या दे रहे हैं। तो जिन बच्चों का उत्तर आ रहा है कि सर हमारा उत्तर आ चुका है ऑप्शन नंबर बी डूंगरपुर, वो बिल्कुल सही है मेरे दोस्त, डूंगरपुर वाले बिल्कुल सही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखो, राज्य में वनारोपण की दृष्टि से सबसे समृद्ध जिला कौन सा है। वनारोपण यानी जो वन के रोपण की दृष्टि से सबसे आगे जिला वाला कौन सा है। तो हम जैसे टोंक, जयपुर, उदयपुर और बांसवाड़ा। दोस्त यहाँ से अपना उत्तर देना है, उत्तर ऐसा आना चाहिए कि मज़ा आ जाए एक साथ में। तो हाँ मेरे भाई, जिन बच्चों ने उत्तर दे दिया है कि सर यहाँ से ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है उदयपुर, हाँ वो बिल्कुल सही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान के किस क्षेत्र में सागौन के वन प्रमुख रूप से पाए जाते हैं। सागौन, तो यहाँ से आप क्या कहोगे, दक्षिण पूर्वी या दक्षिण में, उत्तर पूर्वी या दक्षिण पश्चिम में। मेरे भाई यहाँ से उत्तर देंगे सभी दोस्त, जल्दी से बताएंगे आप सभी का उत्तर यहाँ से क्या आ रहा है, जल्दी से बताएंगे। और एक बार लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया अपने यूट्यूब चैनल को तो जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि सिलेक्शन वाली क्लासें आपको रोज़ाना देखने को मिल रही है दोस्त। तो यह पेपर मैं आपका पूरा उठा के लाया हूँ, तो आप सभी कहोगे सर दक्षिण क्षेत्र, ऑप्शन नंबर बी, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखो, मेवाड़ के किस महाराणा ने 1818 में ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि की थी। जो ये ईस्ट इंडिया कंपनी है इसकी स्थापना हुई थी मेरे दोस्त, अगर आपसे क्वेश्चन पूछे 31 दिसंबर 1600 के अंदर इसकी स्थापना हो जाती है। और आपको ये याद रखना है कि इसकी स्थापना किसने की थी। तो ये तो हो गया, चलो अब यहाँ पहला कारखाना अगर इसका पूछे तो वो था सूरत में। ये भी आपसे पूछेगा कि पहला कारखाना कहाँ था, तो सभी दोस्त कहेंगे कि सर उसका पहला कारखाना सूरत के अंदर था। अब हमारी बात हो रही है मेरे भाई, इस क्वेश्चन का कहने का मतलब हो रहा है कि किसने की थी। तो महाराणा भीम सिंह ने, यानी संधि किसने की, महाराणा भीम सिंह ने की थी, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही है। दोस्त अगला क्वेश्चन देखो और बताओ उत्तर क्या है। महाकवि बिहारी किस शासन के दरबारी कवि थे। महाकवि बिहारी किस शासक के दरबारी कवि थे। अब हमारा उत्तर क्या रहेगा, जयपुर के महाराजा प्रताप सिंह के, जयपुर नरेश मिर्जा राज जय सिंह के, उदयपुर के राणा अमर सिंह द्वितीय के, जयपुर नरेश भाई जय सिंह के।
बिल्कुल मेरे भाई, जिस दोस्त ने कह दिया है कि सर मेरा उत्तर आ चुका है ऑप्शन नंबर बी, वो बिल्कुल सही है। जयपुर नरेश मिर्जा राज जय सिंह की ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है मेरे भाई। सेशन का अगला क्वेश्चन देखो, चूरू जिले में स्थित ताल छापर अभ्यारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है? चूरू जिले में जो स्थित है ताल छापर अभ्यारण्य, वो किसके लिए प्रसिद्ध है? उड़न गिलेरी के लिए, चौसिंगा के लिए, या जंगली मुर्गों के लिए, या काले हिरण के लिए? बता दो किसके लिए प्रसिद्ध है। कहाँ पर? ताल छापर अभ्यारण्य है। जिला कौन सा है? चूरू। यह आपको ध्यान रखना, क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि ताल छापर अभ्यारण्य कौन से जिले में स्थित है मेरे दोस्त, तब आप कहोगे चूरू। और आपसे ये भी पूछ सकता है कि चूरू जिले में कौन सा अभ्यारण्य स्थित है, वो ताल छापर भी हो सकता है। क्वेश्चन कैसे भी बन सकता है, पर यह हमको बताना किसके लिए है? बिल्कुल काले हिरण के लिए। यानी दोस्त ऑप्शन नंबर डी यहाँ से जो बच्चा देगा वो बिल्कुल सही है। फिर अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान ललित कला अकादमी की स्थापना जयपुर में कब की गई थी? दोस्त इसने पूछा है कि राजस्थान में ललित कला अकादमी की स्थापना जयपुर में कब की गई थी, तो हमारा उत्तर क्या रहेगा? 24 अक्टूबर 1950 को, 24 अप्रैल 1952 को, 24 नवंबर 1957 को, 24 मार्च 1956 को। हाँ मेरे भाई, यहाँ से उत्तर क्या रहेगा? जिन दोस्तों का उत्तर आ रहा है ऑप्शन नंबर सी 24 नवंबर 1957, वो बिल्कुल सही हो जाएंगे। फिर अगला क्वेश्चन देखो, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार पुरुष साक्षरता के मामले में राजस्थान का कौन सा जिला प्रथम स्थान पर है? यानी सर्वाधिक पुरुष साक्षर जिला कौन सा है राजस्थान के अंदर? कोटा है, झुंझुनू है, जयपुर है, या सीकर है? दोस्त बताओ आप सभी का उत्तर यहाँ पर क्या रहेगा। तो इस क्लास को पूरा देखिए और अंतिम बार पूरा देख लीजिए मेरे भाई, सिलेक्शन वाले क्वेश्चन आपके सामने चल रहे हैं। तो हम सभी क्या कहेंगे? झुंझुनू। झुंझुनू मेरे भाई ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहाँ पर सही है। फिर अगला क्वेश्चन देखो, वह शासक जिसने मुंशी देखो देवी प्रसाद ने राजपूताने का कर्ण भी की संज्ञा दी है, राजपूताने का कर्ण की संज्ञा दी है, किसको दी गई है? राय सिंह को दी गई है, राणा प्रताप को दी गई है, राव जोधा को दी गई है, राव बिक्का को दी गई। अब नाम तो सभी इंपॉर्टेंट आ रहे हैं मेरे भाई, चारों ही नाम, और चारों ही नाम ऐसे नाम हैं जो एक महान महान व्यक्तियों के नाम हमारे सामने आए हैं। बस अपना उत्तर कौन सा है वो डिसाइड करना है दोस्त। राव सी ऑप्शन नंबर मेरे भाई ऑप्शन ए देगा, वो बिल्कुल यहाँ पर सही है। फिर अगला क्वेश्चन देखो, वीर दुर्गादास राठौड़ ने मारवाड़ की गद्दी पर बिठाने के लिए शासक की सहायता ली थी। बताओ आप किसकी सहायता ली थी? बताओ तो किसकी सहायता की? अब किसने? देखो कि दुर्गादास राठौड़ सबसे फेमस है, वो कहाँ के? मारवाड़ की गद्दी पर बिठाने के लिए किस शासक की सहायता की थी, यानी किसकी सहायता की थी वो हमको बता देना है। तो अगर इन्होंने सहायता की तो किसी राजा ने उनकी सहायता ली होगी, तो कौन से राजा ने इनकी सहायता ली थी ये आपको बताना है। सहायता इन्होंने की है, तो ली किसने है उस राजा का नाम हमको बता देना है। तो महाराणा अजित सिंह, महाराजा अजित सिंह, महाराजा अजित सिंह मेरे बच्चे, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है यहाँ पर। फिर सेशन का अगला क्वेश्चन कहता है, सबसे बड़ा अभ्यारण्य राष्ट्रीय उद्यान है, सबसे बड़ा अभ्यारण्य राष्ट्रीय उद्यान है, जैसे कि केला देवी है, रणथंबोर है, राष्ट्रीय मृग उद्यान है, सरिस्का अभ्यारण्य है। दोस्त कौन सा है ये हमको बता देना। हाँ मेरे भाई, यहाँ से सभी बच्चे अपना उत्तर देंगे कि सबसे बड़ा पूछा है अभ्यारण्य राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है सबसे बड़ा। दोस्त आपका उत्तर क्या है यहाँ पर? हाँ मेरे भाई, जिन बच्चों का उत्तर आ रहा है यहाँ पर कौन सा? राष्ट्रीय मृग उद्यान, बिल्कुल सी जो देगा वो बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखो भाई, देखो आकलवुंड फार्सिंग पार्क किस जिले में स्थित है? फार्सिल जो पार्क है वो कौन से जिले में है? बाड़मेर, जोधपुर, जैसलमेर, उदयपुर। बता दो मेरे दोस्त इसका उत्तर क्या रहेगा। और उत्तर हो सके तब तक सही और सटीक आना चाहिए, हो सके तब तक सही और सटीक आना चाहिए मेरे मित्र। ऑप्शन नंबर सी यहाँ से जोधपुर बिल्कुल सही है मेरे भाई, सॉरी जैसलमेर बिल्कुल सही रहेगा। अगला क्वेश्चन देखो, नुकीली नाक, लंबा कद, चिल्ला, वृक्ष स्थल, पारदर्शी वस्त्रों का अंकल किस चित्रशैली की विशेषता है? ये आपने बताना है कौन सी चित्रशैली है उसकी ये विशेषता है। क्या है? नुकीली नाक और लंबा कद, चीना हुआ वृक्ष स्थल, पारदर्शी वस्त्रों का अंकल, ये किस चित्रशैली का विशेषता है? तो कोटा की है, बीकानेर की है, किशनगढ़ की है, या देवगढ़ की है? किसकी है मेरे दोस्त? यहाँ पर हमारा उत्तर क्या रहेगा? तो सभी दोस्त कह देंगे कि सर ये तो हमारी इसकी हो जाती, किसकी? जल्दी से, किशनगढ़ की। यानी ऑप्शन नंबर सी बच्चे बिल्कुल सही है।
अगला क्वेश्चन देखो, डॉक्टर श्रीधर अंधारे किस शैली के लिए विख्यात हैं? अंधारे हैं डॉक्टर श्रीधर अंधारे किस शैली के लिए विख्यात है? जयपुर शैली, नाथद्वारा शैली, चावड़ शैली या देवगढ़ शैली? दोस्त बता दो हमारा उत्तर यहाँ से क्या रहेगा। हाँ मेरे भाई, यहाँ से आपका उत्तर क्या रहेगा? जिन बच्चे ने कह दिया है कि सर ये देवगढ़ शैली, यानी ऑप्शन नंबर डी वो बिल्कुल सही है। ये वो क्वेश्चन है जो पेपर में दिखने वाले हैं। अगला क्वेश्चन देखो, राज्य में वनों को सुरक्षित रखने की योजना सर्वप्रथम जोधपुर नरेश ने किस वर्ष बनाई थी? राज्य में वनों को सुरक्षित रखने के लिए जो योजना सर्वप्रथम जोधपुर नरेश ने बनाई थी वो कौन से वर्ष बनाई थी? 1905, 1910, 1917, 1929? अब यहाँ से बताओ मेरे दोस्त, यहाँ से उत्तर क्या रहेगा? बिल्कुल 1910। ऑप्शन नंबर जो बच्चा कह देगा सर कि बी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, राज्य में कचरे से बिजली बनाने का प्रथम कारखाना कहाँ लगाया गया है? राज्य के अंदर कचरा होता है उससे बिजली बनाने के लिए जो कारखाना चलाया गया है वो कहाँ पर चलाया गया है? उदयपुर के अंदर, कोठा, बारा और उदयपुर। कोठा, बारा, उदयपुर, जयपुर। दोस्त तो आप सभी कहोगे ऑप्शन नंबर ए जयपुर, जो क्या है राजधानी। कहाँ लगाया गया? राजधानी के अंदर लगाया गया है। अगला क्वेश्चन देखो, राज्य में सर्वाधिक जल विद्युत किस परियोजना से प्राप्त होती है? राज्य को सर्वाधिक जल विद्युत किस परियोजना से प्राप्त होती है? बता दो मेरे दोस्त। चंबल परियोजना, माही परियोजना, भाखड़ा नागर परियोजना, व्यास परियोजना? दोस्त आप सभी का उत्तर यहाँ से क्या रहेगा? जल्दी से बता देंगे सभी दोस्त। तो यहाँ से जिस बच्चे का आया है व्यास परियोजना, ऑप्शन नंबर डी, वो बच्चा यहाँ पर बिल्कुल सही है। फिर अगला क्वेश्चन ये हमारे सामने आता है, राजस्थान में प्रथम गैस विद्युत परियोजना कहाँ पर स्थापित की गई है? राजस्थान के अंदर प्रथम कौन सी गैस विद्युत परियोजना कहाँ पर स्थापित की गई है? रामगढ़ जैसलमेर के अंदर, अंताबारा के अंदर, राजाखेड़ा धौलपुर के अंदर, जामर कोटला उदयपुर के अंदर? बता दो मेरे दोस्त, आप सभी का उत्तर यहाँ से क्या रहेगा? सभी दोस्त अपना उत्तर देंगे। तो अंताबारा, यानी अंताबारा जिस बच्चे का उत्तर आ रहा है सर ऑप्शन नंबर बी, वो बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखो, गागरो लघुपन विद्युत परियोजना किस जिले में एवं किस नदी पर स्थापित है? जिला और नदी दोनों बताना है। कोठा, चंबल नदी, बारा, परवन नदी, बारा दाई और मुख्य नहर चंबल नदी, झालावाड़ काली सिंध नदी? दोस्त यहाँ से क्वेश्चन ऐसे बनते हैं पेपर के अंदर, लग रहा है कि यही पेपर चल रहा है। लग तो ऐसा रहा है यही पेपर चल रहा है। बिल्कुल सही मेरे भाई, ऑप्शन नंबर सी, बारा के दाई और मुख्य नहर चंबल नदी। फिर अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान का वन जैविक विविधता परियोजना किसकी सहायता से प्रारंभ की गई थी? यानी राजस्थान की वन एवं जैविक विविधता जो परियोजना है उस किसकी सहायता से प्रारंभ की गई थी? स्वीडन, इंग्लैंड, विश्व बैंक या जापान? दोस्त यहाँ से आप सभी का उत्तर क्या है? अगर ये क्वेश्चन आपसे पूछा तो आपने क्या उत्तर दिया है वो सोचिए और मेरे को बताने की कोशिश कीजिए। बिल्कुल ऑप्शन डी जापान जिस बच्चे ने दिया बिल्कुल सही है। जापान की राजधानी से भी एक क्वेश्चन बनता है, इसकी राजधानी पहले पता होना चाहिए आपको, टोक्यो। दोस्त विश्व की सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर मानते हैं इसको, विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर कौन सा है? तो टोक्यो। और टोक्यो में 2020 में ओलंपिक खेल भी हुए थे, इसलिए ये भी इंपॉर्टेंट होता है। ये चीज़ें आपको इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। देश का एकमात्र अभ्यारण्य जो भेड़ियों के लिए प्रसिद्ध है एवं जहाँ पर भेड़िए प्रजनन करते हैं वह कौन सा है? देश का एकमात्र अभ्यारण्य जो भेड़ियों के लिए प्रसिद्ध है और जहाँ पर भेड़िया प्रजनन करते हैं वह कहाँ पर है ये बताना है। जय संबंध अभ्यारण्य, भैंसोड़ागढ़ अभ्यारण्य, कुंभलगढ़ अभ्यारण्य और केला देवी अभ्यारण्य? दोस्त यहाँ से उत्तर क्या रहेगा? हाँ मेरे भाई, जिस बच्चे ने उत्तर दिया है सी वो बिल्कुल सही है, कुंभलगढ़ अभ्यारण्य एकदम सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो मेरे दोस्त, अगला क्वेश्चन कहता है चित्तौड़गढ़ में सोमेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो बता दो। तो समिदेश्वर जो मंदिर है बताओ इसका निर्माण किसने करवाया था? परमा राजा मुंज ने करवाया था, प्रथ्या राजा सिद्धराज ने करवाया था, परमा राजा भोज ने करवाया था और राणा राहप ने करवाया था? बताएंगे मेरे सारे दोस्त। यहाँ से इसका उत्तर क्या रहेगा? हाँ दोस्त, जिसने कहा है कि परमा राजा भोज, ऑप्शन नंबर सी, वो बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। हाँ मेरे भाई, जिसका भोज उत्तर आया है वो बिल्कुल सही है।
अगला क्वेश्चन कहता है चित्तौड़ के प्रथम शोक में अलाउद्दीन खिलजी के साहित्यकार कौन था, यानी अलाउद्दीन खिलजी के साथ में जो साहित्यकार आया था कौन था प्रथम शाके के समय। शाका हुआ था कि नहीं हुआ था, पद्मिनी ने किया था, महारानी पद्मिनी ने, बताओ कब हुआ था, 1303 के अंदर। ये चलो क्लियर है। उस समय अलाउद्दीन खिलजी के साथ जो साहित्यकार आया था उसका नाम क्या था, ये हमसे पूछ रहा है। हाँ मेरे मित्र, यहाँ से अमीर खुसरो जो ऑप्शन नंबर डी देगा वो बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखो, कांचनगिरी नाम है, बताओ किसका है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग का है, कुंभलगढ़ दुर्ग का है, जालोर दुर्ग का है, या जैसलमेर दुर्ग का है। दोस्त यहाँ से उत्तर देंगे सही बच्चे, और उत्तर ऐसा देना कि मज़ा आ जाए मेरे भाई, उत्तर ऐसा देना कि मज़ा आ जाए और सिलेक्शन ऐसा हो जाए कि लोगों को जलन हो जाए। ऑप्शन नंबर सी जालोर बिल्कुल सही है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान में टाटिया टोपे को शरण देने वाला सामंत कौन था। जब 1857 की क्रांति के उस समय टाटिया टोपे को जिसने शरण दी थी, यानी जिसने रहने के लिए जगह दी थी, उन महान सामंत का नाम आपको बताना है, राजस्थान में कौन थे। आहुआ का ठाकुर कुषाण सिंह, कोठारिया का रावत जोत सिंह, तो आप सभी कहोगे कोठारिया का रावत जोत सिंह ने दिया था, ठीक है। तो मेरे दोस्त ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही। ये थे आज के सेशन के टॉप क्वेश्चन। तो आपको कैसा लगा सेशन, अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं एक और नए सेशन के साथ। आज की क्लास से लेते अलविदा। सभी स्टूडेंट को जय हिंद जय भारत।